फ्रेंड्स, सिंधु स्टडी पॉइंट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में ऑस्ट्रेलिया को पढ़ रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के बारे में अब तक मैंने आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यानी कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैंने आपको अपनी वीडियो में पहली वाली वीडियो में पूरी तरीके से समझा दिया है। और आज मैं स्टार्ट करूँगी नॉर्थर्न टेरिटरी, जिसे हम उत्तरी प्रांत भी बोलते हैं और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया भी बोलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थर्न टेरिटरी यानी कि नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया को। नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया में क्या है, सबसे पहले इसमें क्या है, सबसे पहले इट मीन्स मैं कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, तो ये यानी कि वर्कले लैंड है, फिर तनामी क्रीक आता है, सी पेशेंस डिजर्ट आता है, मैकडोनल्ड रेंज आती है। ये सारे के सारे, ये लैंड है, ये क्रीक है, ये डेजर्ट है, ये रेंज है। तो ये जो चीज़ें हैं यानी कि ये आपको जितने भी पर्वत यानी कि माउंटेन एरिया, क्रीक, डेजर्ट, रेंज, ये आपको एटलस में नजर आएंगे। यानी कि इस टाइम यहाँ पे एटलस, आपको एटलस में ये सारी रेंज आपको दिखाई दे जाएंगी। इस ओके। अच्छा, अब उसके बाद में है आयर्स रॉक। आयर्स रॉक्स जो है ये नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में यानी कि नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में प्लस साउथ ऑस्ट्रेलिया में इसका विस्तार है। यानी कि नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, पहले आयर्स रॉक के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये नॉर्थर्न टेरिटरी में आयर्स रॉक्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो इसका जो विस्तार है वो नॉर्थ में और साउथ में, इन दोनों में इसका जो रेंज का जो विस्तार है, रॉक्स का विस्तार जो है वो हमारा कहाँ पे, नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया और साउथर्न ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों में इसका विस्तार है। किसका, आयर्स रॉक्स को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं, उल्रू भी कहते हैं। यानी कि आयर्स रॉक्स को ऑस्ट्रेलिया में उल्रू के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व फेमस है कि आयर्स रॉक्स को ऑस्ट्रेलिया में उल्रू के नाम से जानते हैं। सेकंड पॉइंट इसका ये आ जाता है आयर्स रॉक्स के बारे में। आयर्स रॉक्स के बारे में सेकंड पॉइंट ये आता है कि ये रॉक्स जो है ये कलर चेंज करती है। कलर चेंज करके इनकी सूर्यास्त के साथ कुछ और टाइम होता है, और जो सूर्य उदय होता है उस टाइम इसका कलर चेंज होता है। साइंटिफिक रीजन है जो बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कलर चेंज हो गया। सेकंड, इसका थर्ड पॉइंट क्या आता है कि जो आयर्स रॉक्स है ये क्या है, ये हमारा बलुआ पत्थर यानी कि सैंडस्टोन से बनी हुई है, जिसकी वजह से जो हमें सैंडस्टोन से बनी हुई से कार्ग्लोमेरिट भी बोलते हैं, इसे कार्ग्लोमेरिट भी बोलते हैं। अच्छा, ये रॉक चेंज हो गई, इसमें इसका कलर चेंज होता है, उल्लू भी बोलते हैं। एक और पॉइंट है इसके अंदर, एक और पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है कि ये जो है ये अवशिष्ट किसका, इंसलबर्ग, सॉरी ये किसका है, ये इंसलबर्ग का एग्जाम्पल है। आयरॉक्स जो है वो इंसलबर्ग का एग्जाम्पल है। इंसलबर्ग का मतलब होता है अवशिष्ट टीला जिसका अपवर्तन नहीं हो सकता। अवशिष्ट टीला जिसका अपवर्तन नहीं हो सकता। फिजिकल ज्योग्राफी में अवशिष्ट टीला जो अवशिष्ट है तो उसके बारे में बता दें, इसका वर्णन नहीं होता। ये फिजिकल ज्योग्राफी की बातें हैं जो फिजिकल ज्योग्राफी में आके आपको समझाई जाएंगी। ठीक है, अभी इतना है कि इसका अपवर्तन नहीं हो सकता। इंसलबर्ग का वर्ल्ड में एक एग्जाम्पल है, बट एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ और बाकी एग्जाम्पल आप लोग मुझे बताएंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, कलहारी डेजर्ट, जो कि साउथ अफ्रीका में कलहारी डेजर्ट है, उसमें 3 सिस्टर इंसलबर्ग का एग्जाम्पल है। ओके, ये हो गया हमारा आयरॉक्स वक्त। इसको मैं आपको नोट डाउन कर लेती हूँ, आप जैसे नोट डाउन करिए। आयरॉक्स है, इंसलबर्ग मतलब अवशिष्ट। इट मीन्स अपवर्तन नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या आता है, कलर चेंज। कलर चेंज होता है। इसके बाद में कलर चेंज है। इसके बाद में क्या आता है, कलर चेंज। नोट, इसे ऐसे करके नोट करना, कलहारी डेजर्ट में 3 सिस्टर इंसलबर्ग का एग्जाम्पल है। क्लियर, ये हमारा इसके बारे में हो गया। अब ये हमारा डार्विन आता है। डार्विन क्या है, नॉर्थर्न टेरिटरी यानी कि नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। तिमोर सागर और अराफोरा सागर के तट पर स्थित है। आप पहले इसे सुन लीजिएगा। डार्विन नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया की नॉर्थर्न टेरिटरी की कैपिटल है और तिमोर सी एंड अराफोरा सी के तट पर स्थित है। ये अराफोरा सी और तिमोर सी के तट पर स्थित है। तो ये कौन सी जलवायु क्षेत्र में है, ये मानसूनी जलवायु क्षेत्र में अवस्थित सिटी है।
चावल के उत्पादन के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात हो गई चावल के उसके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात इसमें क्या हो जाती है हमारी, दूसरी बात हमारी ये हो जाती है कि ये फेमस है कि ऑस्ट्रेलिया का मुख्य द्वार कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया का मुख्य द्वार कहते हैं। इतनी बात आपको क्लियर होगी। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ आपको। नॉर्थर्न टेरिटरी, डार्विन नॉर्थर्न टेरिटरी की कैपिटल है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, तिमोर सी अराफुरो सी के तट पर स्थित है। थर्ड पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया का मुख्य द्वार है। फोर्थ पॉइंट, ये जब तट पर स्थित है तो मानसूनी जलवायु क्षेत्र में अवस्थित शहर है, जिसकी वजह से ये चावल के उत्पादन के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि महत्वपूर्ण है। ये हमारी डार्विन के बारे में हो गई। अब मैं इसे नोट डाउन करती हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। डार्विन क्या, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, एनएस मतलब नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया। थर्ड पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया मुख्य द्वार कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया कैसे मुख्य द्वार बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, मानसूनी जलवायु है। ये समझ में आ रहा है कि मानसूनी जलवायु है क्योंकि ये तिमोर सी एंड अराफोरा सी के तट पर स्थित है। तो मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थित होने के कारण चावल के निर्यात के लिए महत्वपूर्ण बंदरगाह है। मानसूनी जलवायु क्षेत्र चावल के लिए, चावल के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण बंदरगाह। हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसलिए समझा रही हूँ कि जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले बच्चे वो अच्छे से समझ लेंगे। बंदरगाह मतलब पोर्ट सिटी, पोर्ट बंदरगाह है। ये हमारे कितने पॉइंट हो गए। तिमोर सी एंड अराफुरा सी के तट पर अवस्थित है। कैपिटल है किसकी, नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल हो गई है। ऑस्ट्रेलिया का मुख्य द्वार कहते हैं इसको, ऑस्ट्रेलिया का मुख्य द्वार कहते हैं। मानसूनी जलवायु क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण चावल के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण बंदरगाह हो गया हमारा ये। इतनी इसकी इंपॉर्टेंट बात हो गई है। अब डार्विन के बाद में नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया में एक और सिटी है, सेकंड सिटी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी है हमारी इसके बाद में, एलिस स्प्रिंग। एलिस स्प्रिंग हमारी इसकी डार्विन के बाद में नॉर्थर्न टेरिटरी यानी कि उत्तरी प्रांत में इंपॉर्टेंट सिटी होगी एलिस स्प्रिंग। एलिस स्प्रिंग क्या है, वो नॉर्थर्न टेरिटरी के बाद में सेकंड सिटी है जो इंपॉर्टेंट है एलिस स्प्रिंग हमारी। तो उसे हम देख लेते हैं। उत्तरी प्रांत में डार्विन के बाद में एलिस स्प्रिंग सबसे दूसरा महत्वपूर्ण शहर हो गया, जो तेल के निर्यात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है और तेल निर्यात के लिए इंपॉर्टेंट सिटी है। और सेकंड पॉइंट इसकी क्या है, यानी कि हमारी एलिस स्प्रिंग की सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, सेकंड पॉइंट ये है कि ये ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। इतना हमारा ये नॉर्थर्न टेरिटरी हमारा क्लियर हो गया। नॉर्थर्न टेरिटरी में हमने पहले क्या पढ़ा, पहले हमने उसमें 3 वो पढ़े थे, सिम्पसन डिजर्ट पढ़ा था, क्रीक पढ़ी थी, लैंड पढ़ा था हमने। ये लैंड पढ़ी, उसके बाद में आयर्स हमने पढ़ी थी, आयर्स पढ़ ली थी। उसके बाद में आयर्स रॉक पढ़ी थी। आयर्स रॉक्स में हमारा अवशिष्ट है, इंसलबर्ग है, सैंडस्टोन है, ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद में हमारा क्या आता है, डार्विन आ गई थी। ये कलहारी डेजर्ट में थ्री सिस्टर इंसलबर्ग का एग्जांपल है, वो हमने आयर्स उसमें पढ़ लिया था। फिर हमारा क्या है इसमें डार्विन आ गया, तिमोर सी अराफुरा सी गए। उसके बाद में हमारा क्या आ गया, एलिस स्प्रिंग आ गई। एलिस स्प्रिंग जो है वो सेकंड सिटी है किसके बाद में, डार्विन के बाद में नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया में, जो इम्पोर्टेंट है। एलिस स्प्रिंग सिटी है हमारा। सेकंड, पहला पॉइंट है इसका सेकंड, यानी कि क्या, सेकंड सिटी इंपॉर्टेंट इन ऑस्ट्रेलिया आफ्टर डार्विन। सेकंड सिटी है आफ्टर डार्विन, इंपॉर्टेंट है नॉर्थर्न टेरिटरी में। सेकंड सिटी इंपॉर्टेंट आफ्टर डार्विन सिटी, क्लियर। उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या आता है इसका, सेकंड पॉइंट ये है कि तेल निर्यात के लिए इंपॉर्टेंट है, तेल उत्पादन के लिए
तेल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। थर्ड पॉइंट क्या है, ये ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे से जुड़ा हुआ है। ये क्लियर हो गया। ये नॉर्थर्न टेरिटरी यानी कि नॉर्थर्न टेरिटरी, उत्तरीय प्रांत, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया क्लियर हो गया है। अब इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे साउथ ऑस्ट्रेलिया। साउथ ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आती है हमारी आयर लेक, आयर या आयर लेक बोल दो। आयर लेक साउथ ऑस्ट्रेलिया में पहले आती है हमारी आयर लेक। आयर लेक इसके लिए इम्पोर्टेंट है, समुद्री है, समुद्र से बहुत ही कम ऊंचाई पर स्थित है। ये लेक है, आयर लेक है, समुद्र से बहुत कम ऊंचाई पर स्थित है। आयर लेक हमारी ग्रेट विक्टोरिया, आयर लेक समुद्र से बहुत ही कम ऊंचाई पर स्थित है। ये इसका पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट इसका ग्रेट विक्टोरिया के ईस्ट में स्थित है। ठीक है, नोट डाउन कर लेते हैं। यानी कि आयर लेक समुद्र से बहुत ही कम ऊंचाई पे, समुद्र से बहुत कम ऊंचाई हाइट पर स्थित है। सेकंड पॉइंट इसका क्या हो गया, सेकंड पॉइंट ये हो गया, ये ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट के ईस्ट में है। सेकंड पॉइंट क्या हो गया, ये सेकंड पॉइंट इसका हो गया कि ग्रेट विक्टोरिया के ईस्ट में अवस्थित है। ये हो गया इसका पॉइंट। अब इसके बाद में हमारा क्या आता है, आयर पेनिसुला आता है। इसके बाद में हमारा क्या साउथ ऑस्ट्रेलिया में क्या आता है, हमारा आयर पेनिसुला। आयर आयर पेनिसुला, आयर पेनिसुला, आयर पेनिसुला आता है हमारा। आयर पेनिसुला, पेनिसुला को हिंदी में प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, जो पानी से घिरा रहता है। आयर पेनिसुला हो गया। आयर पेनिसुला से ही क्या है, वायला, वायला सिटी है। इसमें वायला सिटी हो गया हमारा, आयर पेनिसुला वायला सिटी हो गया। ये साउथ में स्थित है, साउथ में स्थित है। ये साउथ में, ये यहाँ पे साउथ में स्थित है। नुलारबा प्लेन के साउथ ईस्ट में स्थित है। क्या है ये, नुलारबा प्लेन। मैंने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आपको समझा दिया था। नुलारबा प्लेन क्या है हमारा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में समझा दिया था। नुलारबा प्लेन के, नुलारबा प्लेन साउथ ईस्ट में स्थित है। साउथ ईस्ट में ये स्थित है हमारा, नुलारबा प्लेन के साउथ ईस्ट में स्थित है। इतना हो गया इसके बारे में। वायला सिटी है, नुलारबा प्लेन के साउथ ईस्ट में स्थित है। इतनी बात क्लियर हो गई, आपने नोट डाउन कर लिया। अब ये भी हमारी फिल्डर्स रेंज, ये आपको दिख रहा है सबको, ये भी हमारी फिल्डर्स रेंज, ये भी फिल्डर्स रेंज, ये हमारी क्या है, फिल्डर्स रेंज है हमारी। ये फिल्डर्स रेंज है। फिल्डर्स रेंज के बारे में सुन लेते हैं। ये ब्लॉक माउंट का उदाहरण है। किसका है, ब्लॉक माउंट का एग्जांपल है। फिल्डर्स रेंज हमारा क्या है, ये ब्लॉक माउंट का, हमारा ब्लॉक माउंट का उदाहरण है। ये पर्वतीय क्षेत्र लोहा आयस्क के भंडार के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वायला सिटी है, यही कि जो मैंने भी बताया था, आयरा पेनिसुला के पास में वायला सिटी, तो वायला सिटी यहाँ पे भी है, वायला सिटी है। तो लोहा यानी कि आयरा। अब यहाँ पे सिटी पॉइंट क्या हो गया कि फिल्डर्स रेंज है, ब्लॉक माउंट का एग्जाम्पल है, ब्लॉक माउंट का एग्जाम्पल है। सेकेंड है यहाँ पे लोहा, ये पर्वतीय क्षेत्र लोहा आयस्क के भंडार के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, भंडार के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके समीप अवस्थित वायला सिटी लोहा इस्पात उद्योगों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। इतनी बात आपको क्लियर होगी सबको, ठीक है। अब इसे नोट डाउन कर लेते हैं। क्या है हमारा ये, इसको ये फिल्डर्स रेंज क्या है, फिल्डर्स रेंज। क्या बताया था मैंने इसके बारे में, ये ब्लॉक माउंट का एग्जांपल है। फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है, ब्लॉक, ये ब्लॉक माउंट
ये सब चीजें जो आ रही है ये फिजिकल ज्योग्राफी की आ रही है। फिजिकल ज्योग्राफी में ब्लॉक माउंट है हमारा, हमारा क्या हो गया इंसलबर्ग है, ये सारी हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ लेते हैं, ताकि हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हमें इतनी समझने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर नहीं समझ में आए तो फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट होगी तो आप फिजिकल ज्योग्राफी में से पढ़ लेना, ठीक है। ब्लॉक माउंट का एग्जाम्पल है। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट क्या है कि ये आयरन, सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट है माउंट एरिया है, माउंट एरिया है लोहा, माउंट एरिया है लोहा, से भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। वायला सिटी, यहाँ या वायला सिटी, वायला सिटी, वायला सिटी होने के कारण लोहा इस्पात उद्योग विकसित, लोहा इस्पात उद्योग यहाँ पे विकसित है, या लोहा इस्पात उद्योग के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है, ठीक है। क्या है ये महत्वपूर्ण केंद्र है, ठीक है। ये हो गया फिंडर्स रेंज यानी कि साउथ ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहे हैं हम लोग, साउथ ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिंडर्स रेंज पढ़ रहे हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया में, यही हमारी फिंडर्स रेंज है। ब्लॉक माउंट का एग्जांपल है वायला सिटी, यहाँ पे अवस्थित, वायला सिटी अवस्थित होने के कारण लोहा इस्पात उद्योगों का महत्वपूर्ण केंद्र है, क्योंकि माउंट है लोहा भंडार के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या इसके पास है, समीप है वायला सिटी, वायला सिटी इसके समीप है। तो क्या रीजन है यहाँ पे, सिटी से रीजन है कि वायला सिटी अवस्थित होने के कारण क्या है लोहा इस्पात उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र भी है ये। इतनी बार हमारी फिंडर्स रेंज की बात, एडेलाइड, एडेलाइड आता है, क्या आता है हमारा एडेलाइड, क्या है हमारा एडेलाइड, ठीक है। एडेलाइड सिटी है, सिटी होने के साथ साथ ये साउथ ऑस्ट्रेलिया की क्या है कैपिटल भी है। एडेलाइड सिटी होने के साथ साथ साउथ ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल भी है, ये रीजन है। ये आपको पॉइंट दिखा है यहाँ पे, ये भी ठीक है। अब ये एडिलेड सिटी, इसमें क्या एडिलेड सिटी है तो ये कैपिटल है, साउथ ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल होगी। साउथ ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल होने के साथ साथ एक और इसमें रीजन है, इसमें रीजन क्या है, इसमें क्या है रीजन, ये मरे एंड डार्लिंग, मरे डार्लिंग दो रिवर है ऑस्ट्रेलिया में, मरे डार्लिंग दो रिवर ऑस्ट्रेलिया में है जो न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया में प्रभावित होती हैं या बहती हैं, और इनसे होती हुई ये किसमें एनकाउंटर की खाड़ी में गिर जाती है, यानी एनकाउंटर की वे में ये आगे गिर। साउथ ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्र को नुलारबा कहते हैं, साउथ ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, नुलारबा कहते हैं। ये देखिए एक और पॉइंट है, एडमिट ये यहाँ पे नोट डाउन कर लो, इसे नोट डाउन कर ले ऐसे, साउथ ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्र को नुलारबा कहते हैं, नुलारबा कहते हैं। अब इसका एडिलेड का क्या, एडिलेड क्या कैपिटल है, कैपिटल किसकी, साउथ ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल होगी हमारी, ठीक है। अब एनकाउंटर साउथ ऑस्ट्रेलिया की साउथ ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल होगी हमारी, कैपिटल है हमारी है। उसके बाद में एडिलेड की कैपिटल होगी है यहाँ पे, और इसमें यहाँ पे क्या है मरे एंड डार्लिंग रिवर, मरे डार्लिंग रिवर बेसिन है यहाँ पे, मरे डार्लिंग रिवर बेसिन है यहाँ पे, ये दो मरे डार्लिंग रिवर बेसिन है। मरे और डार्लिंग रिवर जो है वो नॉर्थ साउथ वेल्स से और विक्टोरिया से होता हुआ साउथ ऑस्ट्रेलिया में आकर एनकाउंटर की वे में गिर जाता है।
इसमें बेसिन है। सेकंड पॉइंट है क्या, साउथ ऑस्ट्रेलिया में ये रिवर, साउथ ऑस्ट्रेलिया में मरे डार्लिंग रिवर, मरे और डार्लिंग, एम डी लिख दिया, मरे डार्लिंग रिवर एनकाउंटर वे में गिरती है। और मरे डार्लिंग बेसिन, यहाँ पे मरे डार्लिंग बेसिन का भी यहाँ पे हो जाता है, साउथ ऑस्ट्रेलिया मरे डार्लिंग बेसिन है। इतना सबने लिख दिया था, मरे डार्लिंग बेसिन है, मरे डार्लिंग बेसिन, ठीक है, मरे डार्लिंग बेसिन है। कृषि के उससे मरे डार्लिंग बेसिन में अधिकतम तापमान और आर्द्र क्षेत्र में क्या होती है, मक्के की कृषि होती है। और उसके बाद में ये अर्ध शुष्क क्षेत्र में यहाँ पे गेहूं होता है, मरे डार्लिंग बेसिन में ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है, एडलाइड के एरिया के आसपास। इतना हो गया हमारा। बाकी जो एरिया है जहाँ पे जलवायु ऐसी नहीं है, वहाँ पे क्या होता है, पशुपालन होता है। तो ये हमारा यहाँ पे नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया हमारा ये कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में हम लोग न्यूजीलैंड, न्यू साउथ वेल एंड विक्टोरिया, आगे हम लोग क्या करते हैं, न्यू साउथ वेल, न्यूजीलैंड और विक्टोरिया, ये अब हम आगे करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिंधु स्टडी।